आज मैं आपको एक सीधी तस्वीर में दिखाऊंगा कि बिहार में जातीय जनगणना कैसे हो रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीर में आप देखेंगे। क्या क्या ऑप्शन है सर? सबसे पहला ऑप्शन है क्रम संख्या, परिवार के सदस्य का पूरा नाम। हम्म। दूसरा ऑप्शन है पिता या पति का नाम। तीसरा ऑप्शन है परिवार के प्रधान से संबंध। और छठा ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति। सातवां ऑप्शन है धर्म। उसके बाद जाति का नाम एवं कोड। शैक्षणिक योग्यता है उसके बाद है कार्यकलाप। उसके बाद है आवासीय स्थिति। उसके बाद आवासीय स्थिति में क्या भरते हैं? आवासीय में कहाँ रहते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ? हाँ, उसका भी कोड भरा जाता है, जिसका मदद के लिए हमको नीचे में दे दिया गया है। उसको देख हम भर देते हैं। इंडेक्स दिया हुआ है। हाँ। उसके बाद आपका हो गया आवासीय अस्थायी प्रवासीय स्थिति। अगर कोई रूम भाड़ा लेकर रहते हैं या बाहर रहते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद है कंप्यूटर लैपटॉप। अगर किसी मतलब क्या हुआ? किसी के पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसका भी ऑप्शन बताएगा थोड़ी मेरे पास कंप्यूटर है। लगभग बता ही देते हैं। ये जो क्षेत्र है लगभग अभी तक कहीं मिला ही नहीं है, किसी को है ही नहीं। क्वाड लोगों से पूछते हैं तो लोग उसमें गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा अभी तक कोई नहीं किए हैं। उनको खुशी बुझा रहा है कि नहीं। अच्छा, पहले तो हम जाति जानते थे। जनगणना को लेके खुशी है लोगों में। हाँ, लोगों में बहुत खुशी है और प्रेम पूर्वक बता भी देते हैं। पहले हम जाति जानते थे, अब हम जाति का क्या कोड है वो भी बता देते हैं। आगे है उसके बाद कृषि भूमि। अगर किसी खेती की जमीन उसके विषय में लिखना है। अभी तक तो ऐसा का नहीं आया, मुश्किल से 1-2 घर आया है। खेत नहीं है लोगों के पास में? नहीं, किसी का कम से कम इस टोला में किसी को नहीं है। मुश्किल से 1-2 घर लिखवाए हैं। इसमें परगणक है जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो शिक्षक लोग कर रहे हैं। शिक्षक लोग कर रहे हैं। जो बच्चा नया जन्म लिया है या किसी बच्चे शादी हुई है तो उसका या किसी की मृत्यु हो गई है, वो मेरे स्तर पर उसका डिलीट या जोड़ा जाएगा। समाज के सभी लोग को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी के आधार पर योजना बनाएगी। जो चूँकि इसमें 17 तरह कॉलम है, जो शैक्षणिक, उसका आवासीय स्थिति, गैर शैक्षणिक, सारा चीज़ है। योजना भी उसी के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि रोजगार का सृजन हो सके, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। पूरे देश में जातीय जनगणना को लेके उत्सव सा माहौल है। जातीय जनगणना का मांग हर राज्य में होने लगा है। आज मैं आपको एक सीधी तस्वीर में दिखाऊंगा कि बिहार में जातीय जनगणना कैसे हो रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से गांव-गांव में जाके शिक्षकगण जातीय जनगणना कर रहे हैं। यहाँ देखिए सर हैं और लोगों से कोड पूछ रहे हैं। 214 कोड लोगों को दिए गए हैं। अलग अलग जातियां हैं बिहार में। एक अन्य कोड भी दिया गया है। कैसे होता है, क्या क्या फॉर्म में ऑप्शंस हैं, इसी बात पे हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताने का ही प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जनगणना हो रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार। कहाँ से हैं? मध्य विद्यालय पकठौल। तो जनगणना में लगे हुए, ड्यूटी पर आए जी, जनगणना में लगे हुए हैं अभी। एक शिक्षक को कितने घरों को करना होता है? हर किसी को मैंने गन्ना ब्लॉक मिला है और उसमें एक उपगन्ना ब्लॉक होता है। उसमें लगभग 150 परिवार या 200 परिवार लगभग मैंने मिला है हम लोगों को। तो लोग कह रहे हैं कि इससे स्कूल में शिक्षा बाधित होगी। शिक्षा अभी तो बाधित नहीं है, क्या कि हम लोग विद्यालय करके आ रहे हैं और विद्यालय करने के बाद 11 बजे के बाद हम जनगणना कार्य में जाते हैं। मॉर्निंग सेशन है ना? हाँ, जो कि आप देख रहे हैं। पढ़ा के फिर आके एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। हम लोग 12 बजे निकलते, 11 बजे निकलते हैं और देख रहे हैं कि अभी 12 बज रहा है, हम काम कर रहे हैं ना जी। इसके लिए कोई अलग बेनिफिट सरकार दे रही है? हाँ, हमें मानदेय के रूप में 10,000 रुपया कहा गया है, जिसमें 2,500 रुपया हमको मिल भी गया है और 7,500 रुपया अगर मेरा काम हो गया समाप्त तो मिलेगा। थोड़ा कैमरामैन पैन करके दिखाइए कि किस प्रकार से फॉर्मेट है और सर भर रहे हैं। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? अरविंद चौधरी, मध्य विद्यालय पकठौल। पकठौल से हैं आप लोग ना? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये बेगूसराय जिला हुआ। तेघरा ब्लॉक में। तेघरा ब्लॉक पंचायत हो गया पकठौल। पकठौल में आप लोग गन्ना कर रहे हैं और ये पूरे बिहार में गन्ना इसी प्रकार से हो रही है। और सबसे यूनिक ऐतिहासिक कदम सरकार इसे बता रही है, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस को लेके पूरे देश में लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कितने ऑप्शंस हैं और क्या क्या भरना होता है। क्या क्या ऑप्शन है सर? सबसे पहला ऑप्शन है क्रम संख्या। दूसरा ऑप्शन है परिवार के सदस्य का पूरा नाम। और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पिता या पति का नाम। तीसरा ऑप्शन है परिवार के प्रधान से संबंध। चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। पाँचवा ऑप्शन है लिंग, आयु ना, आयु। और छठा ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति। सातवां ऑप्शन है धर्म। उसके बाद जाति का नाम एवं कोड। जाति का नाम भी है। हाँ, जाति का नाम भी है, कोड भी है। शैक्षणिक योग्यता है उसके बाद है कार्यकलाप। उसके बाद है आवासीय स्थिति।
उसके बाद आवासीय स्थिति में क्या भरते हैं? आवासीय में कहाँ रहते हैं, अच्छा, घर कहाँ हुआ? हाँ उसका भी कोड भरा जाता है, जिसका मदद के लिए हमको नीचे में दे दिया गया है, बिल्कुल, उसको देख हम भर देते हैं। इंडेक्स दिया हुआ है। हाँ। उसके बाद आपका हो गया आवासीय। अस्थायी प्रवासीय स्थिति, अगर कोई रूम भाड़ा लेकर रहते हैं या बाहर रहते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद है कंप्यूटर लैपटॉप, अगर किसी मतलब क्या हुआ? किसी के पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसका भी कोई ऑप्शन बताएगा थोड़ी मेरे पास कंप्यूटर है। लगभग बता ही देते हैं। ये जो क्षेत्र है लगभग अभी तक कहीं मिला ही नहीं है, किसी को है ही नहीं, जिस पूरे क्षेत्र में गरीबी आप क्षेत्र अभी है। कर रहे हैं, ये किस कोड में पड़ जाता है? ये पड़ता है कोड कौन कौन जाति कोड। जाति कोड अभी तो खैर 87 दुसाध कोड है, 87 दुसाध जाति से है। हाँ। इसके बाद बगल में पड़ता है फिर तेली टोला है, फिर उसके बगल पड़ता है धाम टोला, उसके बगल में है पासी कोड टोला। लोगों से पूछते हैं तो लोग उसमें गुस्सा भी करते हैं गुस्सा तो अभी तक कोई नहीं किए हैं। हाँ। उनको खुशी बुझा रहा है कि नहीं, अब अच्छा, पहले तो हम जाति जानते थे। जनगणना को लेके खुशी है लोगों में। हाँ, लोगों में बहुत खुशी है और प्रेम पूर्वक बता भी देते हैं। पहले हम जाति जानते थे, अब हम जाति का क्या कोड है वो भी बता देते हैं। तो यही तो लोगों का, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि जाति क्यों पूछा जाए। पेट में दर्द तो अभी तक किसी को नहीं बुझाया, हो सकता है कुछ लोग होंगे इसमें से। चलिए, तो हमरे सामने साफ नहीं आया और है। आगे क्या है सर? आगे है उसके बाद कृषि भूमि, अगर किसी खेती की जमीन उसके विषय में लिखना है। अभी तक तो ऐसा का नहीं आया, मुश्किल से 1-2 घर आया है। खेत नहीं है लोगों के पास में? नहीं, किसी का कम से कम इस टोला में किसी को नहीं है, मुश्किल से 1-2 घर लिखवाए हैं मात्र। और क्या ऑप्शन में है? आवासीय भूमि है उसके बाद न, इतना जरूर है जो झोपड़ी घर है या छत घर है, लेकिन घर बनाने के लिए कम से कम जमीन कुछ न कुछ सबके पास है। बस घर के लिए मुश्किल से किसी के पास में, जैसे बड़ा परिवार है तो उतना ही परिवार में। तो 17 कितने ऑप्शन है सब मिला के? सब मिला के ऑप्शन 17 है, ये लगा के 18 हो जाता, आधार संख्या लगा के। आधार संख्या लगा के सबके आधार कार्ड भी आप लोग को ये करना, मेंशन करना। हाँ, मेंशन करना पड़ता है पूरा। अगर कोई आधार देता आधार नंबर भर देते हैं, उसका स्पेलिंग भी देख लेते हैं, आधार में उसका किस तरह स्पेलिंग है वो देख के भर लेते हैं। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कितना एररलेस है। यदि मान लीजिए किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली या बाय मिस्टेक यदि कोड जाति का कोड में गलती हो गई, गलती भरा गया, तो फिर कौन इसका जांच करेगा? जांच तो खैर जो हमारा जो पर्यवेक्षक साहब हैं, हम कितना अच्छा से भर लेते हैं, फिर भी पर्यवेक्षक साहब जांच पड़ताल कर लेते हैं इस सही भरे हैं कि नहीं मान भरे। लीजिए आप पासवान टोली में है, आपने किसी और जाति का कोड इसमें डाल दिया और कास्ट भी लिख दिया अभी by तक तो fault। अभी तक तो ऐसा ऑप्शन क्या है, कैसे ठीक होगा? अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया है और हमको पूरा विश्वास है। जो भी पूछते हैं वो बता देते हैं और सही सही बताते हैं। हम दूसरा जाति से बिलोंग करते हैं, हम पासी जाति से बिलोंग करते हैं। क्योंकि लोगों में शिक्षा नहीं है ना सर, दिक्कतें तो आती होगी। अब जो नहीं समझ रहे हैं इस बात को, उनको समझाना पड़ता है। हाँ, उसको समझा देते अपने स्तर से। अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया है। समझ भी लेते, पहले जाति जानते थे, अब हम जाति के कोड भी जान गए हैं। चलिए, तो ये एररलेस कहीं ना कहीं जातीय कास्ट सेंसर करने का प्रयास सरकार कर रही है। 18 ऑप्शन जैसा कि सर ने बताया, सारी ब्यौरा है और साथ में किसके पास कितनी संपत्ति है, ज़मीन है, लैपटॉप है, मोटर गाड़ी है, सारी चीज़ें बतानी होगी आपको। आधार कार्ड बताना होगा। यदि आप गलत बताते हैं तो आपके आधार से, यदि सर कोई गलत बता दे तो उसका कोई है कि हम पकड़ लें उसको? हमारे ऊपर बहुत पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक के ऊपर भी हैं। गलत वाला अभी तक कोई नौबत नहीं है। गलत क्यों बताएंगे? गलत बताएंगे कल उनको दिक्कत हो गाड़ी रहता है, नहीं बताएगा आपको ना, वो तो पता चल जाता है। किसी तरह पूछ लेते हैं, नहीं आपके पास 2 बाइक जरूर होगा, 4 चक्का रहे या नहीं रहे। जो नहीं रहता बेजाब्ता बोलते हैं मेरे पास नहीं है, तो उसके विषय में लिखते नहीं है। निश्चित रूप से, और सब कुछ आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। करते हैं घर में कहीं न कहीं बाइक दिखाई दे देगा। मौके पे पर्यवेक्षक साहब भी पहुंच चुके हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्णदेव पंडित। तो कैसे एररलेस ये करने के लिए जो लेयर बनाया गया है, पर्यवेक्षक है, कौन कौन अधिकारी सम्मिलित हैं इसमें? इसमें परगणक हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो शिक्षक लोग कर रहे हैं। शिक्षक लोग कर रहे हैं। जो बच्चा नया जन्म लिया है या किसी बच्चे शादी हुई है तो उसका या किसी की मृत्यु हो गई है, वो मेरे स्तर पर उसका डिलीट या जोड़ा जाएगा। और फिर मेरे ऊपर 4 अधिकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, और इसका गहन मॉनिटरिंग प्रतिदिन दैनिक किया जाता है। इसका रिपोर्टिंग भी किया जाता है और जहाँ कहीं असुविधा है तो हम लोग सब मिल करके उसका त्रुटि का निराकरण भी करते हैं। मान लीजिए सर किसी आपके प्रतिवेदक ने या परगणक ने यदि कोड गलत लिख दिया हो, जाति गलत लिख दिया हो, तो कैसे आप लोग कैसे पकड़ेंगे? जाति गलत लिख दिए हैं तो सब जो
फॉर्मेट है तो उसमें जाति का कोड दिया हुआ है। सभी क्रॉस चेक करते हैं? हाँ, क्रॉस चेक करते हैं और जहाँ उनसे गलती हो गई है तो फिर उसको हम सुधार कर देते हैं और फिर वीडियो साहब स्तर बिल्कुल से ये एररलेस जातीय हाँ, जनगणना जाति कहीं न कहीं हो रही है। जाति गणना इस किसी तरह की त्रुटि नहीं है और समाज के सभी लोग को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी के आधार पर योजना बनाएगी। जो चूँकि इसमें 17 तरह कॉलम है, जो शैक्षणिक, उसका आवासीय स्थिति, गैर शैक्षणिक सारा चीज़ है। योजना भी उसी के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि रोजगार का सृजन हो सके, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। ये सब यदि जाति गणना कैसा लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है आप लोगों को? सभी लोग सकारात्मक हैं, सहयोग कर रहे हैं और जो दूर दराज में भी हैं उनको भी फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। सभी लोग सहयोग करते हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आता है। जहाँ कहीं शिकायत है तो हम लोग सब टीम भावना की टीम के साथ काम करते हैं, मिलकर के उसका समाधान करते हैं और उनके हर एक शंका का भी दूर करते हैं। कब तक चलेगा गणना ये 15 मई तक है, जो जमा कर देना है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा 2-4 दिन पहले काम हो जाए ताकि और जो छूट गए हैं तो उसमें सुधार हो सके। क्या जी, क्या लगता है आप लोग हेल्प कर पा रहे हैं जातीय जनगणना को लेके? अवेयरनेस फैला रहे हैं गाँव में? हम सभी टीचर लोग से बातचीत किए हैं कि नाम गलती नहीं भरें और घर घर जाकर भरें ताकि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई भी सदस्य परिवार में छूटे नहीं। बहुत दिन पहले 2011 में जनगणना हुआ था, जिसके आधार पर राशन कार्ड बना था। अगर इस बार भी हो सकता है कि जातीय जनगणना हो रहा है, हो ना हो, इसी के आधार पे या सरकार से मांग करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड से है। इसी जातीय जनगणना से परिवार अलग अलग करके जनगणना हो रहा है, तो इसी के आधार पे क्यों नहीं राशन कार्ड, परिवार को अलग अलग करके राशन कार्ड बनवा दिया जाए। इससे जनता की जो राशन कार्ड की समस्या है वह भी दूर हो जाएगा। कैसा माहौल है? चूंकि इस बार जो सेंसस हो रहा है सर, ये यूनिक है, इसमें जातियों की भी गिनती हो रही है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे सामाजिक एकता और अखंडता में टकराव पैदा होगा। क्या लगता है आप लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होना चाहिए। बिहार क्या, हर स्टेट में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे हर चीज़ को पता चलता है कि कितना कास्ट की संख्या में कौन सा कास्ट है, कास्ट कोड दिया हुआ है, सभी को अपना अपना क्या उसका संख्या है पता चल जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। कि कास्ट पूछने से जातिवाद फैलेगा। जी ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई वैसा बुर्बक नहीं है व्यक्ति, सभी अपना अपना जाति बताने में कोई निसंकोच नहीं है। सब लोग बताते हैं एकदम जरूरत है बताना भी, और सब छुपाते नहीं है। सर लोग जा करते हैं, एकदम पूछते हैं तो एकदम खुशी से सब बताते हैं कि हम फलना जाति से। चलिए, कुछ जनता से हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है गांव में लोगों की, जिस प्रकार से ये लोग महादलित मोहल्ले के लोग हैं। क्या नाम हुआ आप लोगों का? किरण देवी। क्या पति का क्या नाम हुआ? राजेश पासवान जी हैं। कितना जमीन है आप लोगों के पास में? थोड़ा बहुत है। कितना? लगभग 10 कट्ठा 20 कट्ठा? नहीं, उतना नहीं है। 5 बीघा? नहीं, बस घर के लायक है। हाँ, एक घर का है ना। हाँ। पति क्या करते हैं? वो लेबर में है। लेबर में है। बाल बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 हैं। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं वो लोग? 12 वाला 10वां में। पढ़ाते हैं बच्चों को ना। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखे नहीं। आपके हस्बैंड पढ़े लिखे हैं? नहीं। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ना। कितना जमीन है आप लोगों के पास में? बात से एक अच्छा भाई, एक घर का। एक घर में? हाँ, एक। कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चा तो हमको 5 लड़का है और 2 लड़की है। दिक्कत तो होता होगा? दिक्कत बहुत होता है ना। बहुत। जमीन हाँ। है नहीं, जमीन है नहीं हाँ, ये सब दिक्कत है। आपका नाम? मजबूरी में हम है। बहुत मजबूरी हाँ, में। बहुत मजबूरी। ये स्थिति लगभग 90% लोगों के पास है। हमको घर। आपका क्या नाम हुआ? अनीता देवी। थोड़ा खड़े हो जाइए ना, बात करने में अच्छा रहेगा। घर भी ना हम। ये सब घर हुआ आपका ना? घर भी दिखा सकते हैं आप, जिस प्रकार से लोग टाटी झोपड़ी के घरों में रहते हैं। आप बताइए, पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, मूर्ख हैं। मूर्ख हैं। पति आपके पढ़े लिखे हैं? नहीं, जुगारी क्या करते हैं?
हाँ। जुगाड़ी करते कितने हैं। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। कितना जमीन है? घरे भर। घरे भर जमीन है। हाँ, घरे भर। ये स्थिति है 99% SC ST OBC माइनॉरिटी के घरों में आप जाएंगे, उनको आप ऐसी ही दशा और दिशा में पाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, फिर मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? श्यामदेव पासवान। कास्ट सेंसस हो रहा है, सर लोग आए हैं, सेंसस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हाँ? इससे तो जातवाद फैलेगा, लोग कह कोई रहा है। जातवाद नहीं फैलेगा। नहीं नहीं, इससे जो है जाति में टकराव पैदा होगा। कोई लोग को टकराव पेट नहीं में होगा। दर्द हो रहा है। वो होने वाला को होने दीजिए। क्यों हो रहा है? वो सोचते हैं कि जाति, किसका जाति, वो जाति का नाम लेगा तो हम लोग को अति में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार जो बिहार सरकार कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत है, मैट्रिक किए हुए हैं। मैट्रिक किए हुए हैं तो पूरे गांव में अवेयरनेस है जाति को लेके, जनगणना में भाग लेना है ना? हाँ हाँ, पूरे सभी घर में जाकर के मास्टर साहब जाते हैं और अपना कोई तरह का जमीन उमीन है आप लोगों नहीं, के कुछ पास? नहीं है, कुछ नहीं, बस पर है मात्र। हाँ। आपके पिताजी पढ़े लिखे थे? हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं। तो वो पहली पीढ़ी आप पढ़े अपने हाँ, ना? हाँ, ये बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं ना? हाँ। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हंस क्यों रहे हैं? हाँ? राम बाबू पासवान, कहाँ घर हुआ? तिरतौल। क्या करते हैं आप? नेशन का काम करते हैं। नेशन का काम। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चे आपके पिताजी पढ़े लिखे थे? नहीं। माताजी नहीं। नहीं पढ़े लिखे हैं ना? पढ़ाई लिखाई से जिस प्रकार से सदियों से दूर रखा गया, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू पासवान, कहाँ से हैं? किरतौल से। पासवान जी पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, किस क्लास तक पढ़े हैं? इंटर फाइनल किए हुए। पिताजी आपके पढ़े लिखे थे? वो नहीं पढ़े हुए। हाँ, पहला पीढ़ी आप पढ़े। हाँ। कर क्या रहे हैं अभी? अभी मजदूरी कर रहे हैं। जमीन बहुत होगा आपके पास? जमीन कहाँ से होगा, घरे भर रही तो जमीन कहाँ से? हाँ, जमीन नहीं है? नहीं। जमीन है आपके पास में? मेरा भैया बात करेगा, हम चलिए, आपका क्या नाम हुआ? राजा राम पासवान। तो आपके पास जमीन है? नहीं। पढ़े लिखे हैं? नहीं। नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। कहाँ कितना पढ़े लिखे हो दीपक? 9 तक पढ़े हैं। उसके बाद? उसके बाद नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े? मजदूरी कर रहे हैं। मजबूरी है? हैं? घर है? घर नहीं है, घर खोपड़ी का है। खोपड़ी का है। जमीन है? जमीन भी नहीं है, घर भर है। पहले लोग जानते थे हम जाति इस जाति से हैं, अब जाति के साथ साथ कोड भी जान गए हैं। क्वार्ड देने सुविधा हो रहा है? क्वाड देने से सुविधा हो गया, क्वाड बोलने में उनको कष्ट नहीं होगा? माने बेहिचक बोल सकते हम इस क्वाड के हैं। क्वाड जहाँ डालेंगे कंप्यूटर पर पता चल जाएगा इस जाति से बिलोंग करते हैं। बताइए, लोग कहते हैं गर्व से कहो हम अपने कास्ट का नाम लेते हैं, अपने कास्ट का सरनेम लगाते हैं और उस सरनेम से पता चल जाता है कौन किस कास्ट में। तब कष्ट नहीं था, लेकिन क्वाड सरकार ने जारी कर दिया। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। इस बात को लेके भी कई प्रश्न हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।